My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी लोगों का वंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं अर्थात BA, BSc, BCom जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए CBSE सिस्टम एक माइनर इलेक्टिव पेपर है जो कंपलसरी पेपर है आपके लिए, जिसका नाम है राष्ट्र गौरव, जिसका कोर्स का कोड है EHND 100। और सेमेस्टर दैट इज फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम हुआ है वह है 25 जनवरी 2024 को हुआ है। तो 25 जनवरी 2024 को राष्ट्र गौरव का जो पेपर आया था उस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके आंसर्स क्या होंगे, इसी के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। हम जो भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 25 जनवरी 2024 को जो राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन पेपर आया था उस पेपर को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है EHND 100 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023-24 माइनर इलेक्टिव राष्ट्र गौरव का यह पेपर है जिसका परीक्षा हुआ था 25 जनवरी 2024 को। अब यह जो पेपर था ये 100 नंबर का था, अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क्स 100, और जो समय अलॉटेड था आपके लिए दैट वाज 1 आवर एंड 30 मिनट्स अर्थात 1.5 घंटे का समय था। और पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है 2 अंक हैं, अर्थात 50 प्रश्न 2-2 अंकों का है, सभी प्रश्न करना थे। मैक्सिमम मार्क्स 100 और टाइम जो था 1.5 घंटे अलॉट था। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रश्न आए थे और इसके उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, आर्यभट्टियम होना चाहिए। आर्यभट्टियम में पाठ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, मैथिली, संस्कृत या अंग्रेजी? तो आर्यभट्टियम में जो पाठ लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत आता है? ऑप्शन से भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुजन ने या आर्यभट्ट ने? तो प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य जी ने बताया था कि शून्य द्वारा भाग देने पर अनंत आता है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, मानव कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन से CR राव, शकुंतला देवी, रामानुजन या महावीर? तो मानव कंप्यूटर के नाम से एक भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है शकुंतला देवी, उन्हें जाना जाता है। सो हियर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, राम राज्य की परिकल्पना किसने की है? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने या उपर्युक्त सभी ने? तो प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी के अनुसार राम राज्य जो है वो आदर्श राज्य या सैद्धांतिक शासन होता है। तो इस तरह से राम राज्य की परिकल्पना किसने की है? महात्मा गांधी जी ने की है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है? ऑप्शन है ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, उपयुक्त दोनों का या कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, नारद भक्ति सूत्र देवर्षि नारद द्वारा रचित है। देवर्षि नारद भक्ति मार्ग के सर्वोत्कृष्ट आचार्य माने जाते थे। तो इस तरह से जो नारद भक्ति सूत्र है वो किसका है? भक्ति मार्ग का है। सो हियर द बी ऑप्शन, भक्ति मार्ग इज द राइट ऑप्शन। तो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ क्या है? भक्ति मार्ग का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? ऑप्शन से कबीर, तुलसी, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें कबीर दास जी का नाम आता है, और इसके साथ ही इस शाखा के जो अन्य संत कवि हैं वे नानक हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, सुंदर दास हैं और मलुक दास हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? कबीर दास। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 जो है उसी से रिलेटेड है पिछले प्रश्न से। यहाँ पे पूछा गया है कि रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है। ऑप्शन है आपका ए कबीर, बी तुलसी, सी देव या डी उपयुक्त सभी। तो कबीर तो होने से रहे। अब बात करते हैं रामाश्रयी शाखा की। रामाश्रयी शाखा को ही राम काव्यधारा कहा जाता है। तो राम काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें नाम रामानंद जी का आता है, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास, इन सभी का नाम राम काव्यधारा या रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से रामाश्रयी शाखा के कवि कौन हो गए? तुलसीदास जी हो गए। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तुलसी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है सम्यक व्यायाम है, अष्टांगिक मार्ग है, आर्य सत्य है, उपयुक्त दोनों है या कोई नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध जी के द्वारा जो जीवन में दुख है उन दुखों से निकलने का जो मार्ग है उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया था। तो इस तरह से, और उस अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम आता है। तो सम्यक व्यायाम क्या है? एक अष्टांगिक मार्ग है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो 8 मार्ग उन्होंने बताया थे उसमें से एक मार्ग सम्यक व्यायाम भी है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है गोरख शतक के रचनाकार हैं। ऑप्शन से गोरखदास, सूरदास, कबीरदास या कुंभनदास। तो गोरख शतक के रचनाकार कौन है? भगवान गोरखनाथ जी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, अंत्योदय संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय जी से, विवेकानंद, राममूर्ति या उपयुक्त सभी। तो अंत्योदय का जो कंसेप्ट है किसका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है वेदांगों की संख्या है। ऑप्शन से 5, 6, 7 या 8। तो प्रिय विद्यार्थियों, वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। और वेदांगों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 6 है, 6 है। 6 कौन कौन सी है? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठवां है ज्योतिष। और ये जो वेदांग है इनकी रचना वेदों को समझने हेतु की गई थी। तो इस तरह से वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6 के नाम है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन से दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सूरदास या उपयुक्त सभी। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वे कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है सूर्य के कितने नाम माने जाते हैं? 10, 11, 12 या 13। तो प्रिय विद्यार्थियों, सूर्य के कुल 12 नाम माने जाते हैं। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 या 12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तुलसीदास। अगला प्रश्न, 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सनातन धर्म में या उपयुक्त सभी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं वो भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताए गए हैं। क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है, उन दुखों का कोई न कोई कारण है, उन दुखों से निकलने के लिए मार्ग है। और वे जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग है। तो किसने दिया है 4 आर्य सत्य? भगवान बुद्ध ने दिया है बौद्ध धर्म में। सो हियर ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन से महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध तो बौद्ध धर्म के हैं, तो कौन होगा? महावीर स्वामी होंगे। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में कुल 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे और उन्हीं को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो बुद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान महात्मा बुद्ध जी थे। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महात्मा बुद्ध।
अगला है श्रीमद् भागवत के रचनाकार हैं, व्यास जी हैं, वाल्मीकि हैं, भारवी या माघ। तो श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं जो, सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, व्यास या वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वेद है ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन प्राचीनतम ग्रंथों में, मीन्स वेदों में भी कौन सा ग्रंथ जो है या कौन सा वेद सर्वाधिक प्राचीन है। तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वह ऋग्वेद है। विश्व और हिंदू धर्म का यह पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसलिए सब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। और विश्व और हिंदू धर्म का पहला धर्म ग्रंथ ऋग्वेद को ही हम मानते हैं, सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संगीत प्रधान वेद है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या उपर्युक्त सभी। तो जो संगीत प्रधान वेद है कौन सा वेद है? सामवेद है, सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सामवेद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है, आदि काव्य है महाभारत, रामायण, गीता या कृष्णचरित। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आदि काव्य के अंतर्गत जिसको माना जाता है वह रामायण को माना जाता है। रामायण वाल्मीकि रचित, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण को हम आदि काव्य मानते हैं। और अगर महाभारत की बात करें तो विश्व के साहित्य में सबसे बड़ी कविता महाभारत को मानी जाती है, जिसके रचयिता वेदव्यास जी हैं। तो आदि काव्य कौन सा है? वाल्मीकि रचित रामायण को हम आदि काव्य मानते हैं, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक हैं व्यास, वाल्मीकि, भारवी या कालिदास। तो पिछले प्रश्न में हमने चर्चा किया कि महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के रचयिता या कौन है? वेदव्यास जी हैं, सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, घनानंद, विपांस या सर्वकर्मा। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं, जिनका एक नाम कौटिल्य भी है, तो ए ऑप्शन कौटिल्य इज द राइट ऑप्शन। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, भास्कराचार्य का ग्रंथ है कलावती, लीलावती, कादम्बरी या भामिनी। तो डियर स्टूडेंट्स, भास्कराचार्य का ग्रंथ कौन सा? ये प्रश्न है। तो भास्कराचार्य, जिनको हम भास्कर द्वितीय भी कहते हैं, इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, ध्यान दीजिए, सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें कुल 4 भाग हैं। कौन कौन सा भाग है? एक लीलावती है, एक बीज गणित है, एक ग्रह गणित है और एक गोलाध्याय है। ये 4 भाग है और ये चारों भाग जिससे जुड़े हुए हैं, जो लीलावती है वह अंक गणित से जुड़ा हुआ है, जो बीज गणित है वह बीज गणित से जुड़ा हुआ है, जो ग्रह गणित है वह ग्रहों की गति से संबंधित गणित से जुड़ा हुआ है, और जो गोलाध्याय है वह गोले से संबंधित है। तो इस तरह से भास्कराचार्य के ग्रंथ के अंतर्गत कौन सा उत्तर सही होगा? लीलावती होगा। लीलावती क्या है? यह जो भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है उसका एक भाग है। उसमें कुल 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय, जिसमें से एक भाग है लीलावती। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। आर्यभट्ट है, ऑप्शन है गणितज्ञ है, कलाकार है, संगीतकार है या विदूषक है। तो आर्यभट्ट क्या थे? एक गणितज्ञ थे, सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। अद्वैत के प्रतिष्ठापक हैं सोम, पाय, शंकराचार्य, उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अद्वैत की विचारधारा है इसके संस्थापक शंकराचार्य जी हैं, सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शंकराचार्य। अद्वैत के प्रतिष्ठापक कौन है? शंकराचार्य जी को माना जाता है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य जी हैं। नेक्स्ट है ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है या उपर्युक्त सभी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान कांड जो है वह कौन सा है? उपनिषद है। उपनिषद को ही हम वेदांत भी कहते हैं, और वेदांत, ज्ञान कांड और उपनिषद प्रायः समानार्थक, अर्थात उसको उपनिषद भी कहा जाता है, ज्ञान कांड भी कहा जाता है और वेदांत भी कहा जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपनिषद। ज्ञान कांड कौन सा है? उपनिषद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, यह किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है? चाणक्य का, घनानंद का, दोनों का, कोई नहीं। तो यह स्टेटमेंट जो है वह चाणक्य या
कौटिल्य जी का है और उन्होंने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन है भरत, दंडी, भामा या क्षेमेंद्र। तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक है वे कौन है? भरत मुनि जी हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है परमात्मा प्रेमिका के रूप में किस कृति में है? ऑप्शन है रैमिनी, शूरसागर, पद्मावत या रामचरितमानस। तो विद्यार्थियों, जो पद्मावत है जिसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी जी ने की है। पद्मावत में पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है और इस काव्य में परमात्मा का चित्रण जो है पद्मावती अर्थात प्रियतमा के रूप में किया गया है, प्रेमिका के रूप में किया गया है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है पद्मावत, इट इज द राइट ऑप्शन। जो सी विकल्प है पद्मावत वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या काठक संहिता में? तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन से 24 सितंबर 1945, 28 सितंबर 1993, 24 अक्टूबर 1945, 28 अक्टूबर 1939। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है 28 सितंबर 1993, इट इज द राइट ऑप्शन। 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान के मूल अधिकार वर्णित है कहाँ पे? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 17A में या भाग 7B में? तो संविधान के जो मूल अधिकार हैं जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 आते हैं, इसमें वर्णित है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वर्णित है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भाग 3। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है और इसके ऑप्शन है सिद्धराचार्य, ब्रह्मगुप्त, यूक्लिड या आर्यभट्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में दशमलव के जनक आर्यभट्ट जी हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवारों संतों के पद किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, महाभारत, प्रबंधम या भागवत पुराण। तो अलवारों संतों के जो पद है वह दिव्य प्रबंधम में संकलित है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है प्रबंधम, इट इज द राइट ऑप्शन, प्रबंधम। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रबंधम। क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्र के स्वामी को वेदों में क्या कहा गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय, राष्ट्रपाल, राष्ट्रपति या राष्ट्र योद्धा। तो वेदों के स्वामी या राजा को कभी भी राष्ट्रपति नहीं कहा गया है, राष्ट्रपाल भी नहीं कहा गया। राष्ट्र में जो राष्ट्र का हो तो क्या हो सकता है? जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द राष्ट्र योद्धा होगा। डी ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, डी ऑप्शन। वेदों में राजा को राष्ट्रपुत्र कहा जाता है या राष्ट्र सेवक कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्र के स्वामी को क्या कहा जाता है? तो जितने भी विकल्प दिए गए उसमें से जो डी विकल्प है राष्ट्र योद्धा, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, राष्ट्र योद्धा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। उसमें प्रश्न है कि पुरुषार्थ में नहीं आता है धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष या डी है दर्शन। तो कुल 4 पुरुषार्थ हैं और उन 4 पुरुषार्थों में क्या क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो इस तरह जो डी ऑप्शन दर्शन, यह कोई पुरुषार्थ नहीं है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दर्शन। दर्शन जो है पुरुषार्थों में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है आश्रमों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन है 8, 5, 16 या 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल 4 आश्रम है। कौन कौन से 4 आश्रम है? 4 आश्रम में पहला जो ऑप्शन है जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसका जो अवधि है वह जन्म से लेकर के 25 वर्ष है। दूसरा जो आश्रम है हम उसको गृहस्थ कहते हैं, जो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की अवधि तक होता है। तीसरा होता है वानप्रस्थ, जिसको हम 50 से लेकर के 75 वर्ष की अवधि होती है वानप्रस्थ की। और अंतिम होता है संन्यास, जिसकी अवधि 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की उम्र तक होती है। तो कुल मिलाकर के कितने आश्रम हुए? 4 आश्रम हुए। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, शून्य का सर्वप्रथम अन्वेषण
कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका में, बेबीलोन में, भारत में या चीन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में शून्य की खोज आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी के मध्य में किया था। तो यहाँ पे इस तरह से जो सी ऑप्शन है भारत में, इट इज द राइट ऑप्शन। शून्य का प्रथम अन्वेषण आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में किया था। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन भारत में। क्वेश्चन नंबर 40 है, गीत गोविंद कृति है किसकी? जयतन्य की, जयदेव की, कबीर की या रैदास की? तो गीत गोविंद जो कृति है वो 12वीं सदी में जो है उसको जयदेव जी ने लिखा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार भक्तों का संबंध है गुजरात से, कर्नाटक से, बंगाल से, तमिल प्रदेश से? तो अलवार भक्तों का जो संबंध है वह कहाँ से है? तमिलनाडु से या तमिल प्रदेश से है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तमिल प्रदेश या तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, वर्णाक्य, इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भारत की प्राचीनतम लिपि वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि को हम हमारे भारत की या हमारे देश की प्राचीनतम लिपि है। और इसके प्रयोग के जो प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं वह अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। तो इस तरह से भारत की जो प्राचीनतम लिपि है कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है, ज्यामिति सूत्र निम्न में वर्णित है। ऑप्शन है पाइथागोरस पुस्तक, शूल सूत्र, आर्यभट्टियम या बृहत्तम संहिता। तो फिर विद्यार्थियों, जो बृहत्तम संहिता है वह 12 मिहिर द्वारा 6वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित विश्व के कोश है। आर्यभट्टियम जो है यह गणित और खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। शूल सूत्र जो है वह संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है। तो इस तरह से जो ज्यामिति सूत्र है वो किसमें हो जाएगा? पाइथागोरस पुस्तक में ज्यामिति सूत्र होगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पाइथागोरस पुस्तक। ए ऑप्शन जो है पाइथागोरस पुस्तक, ये राइट ऑप्शन होगा। ज्यामिति सूत्र किसमें वर्णित है? पाइथागोरस पुस्तक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रवाद में भावनात्मक एकता का बोध शामिल रहता है, सत्य, असत्य, अनिश्चित या कुछ नहीं? तो राष्ट्रवाद में निश्चित रूप से भावनात्मक एकता का बोध सम्मिलित रहता है। सो हियर ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व का भाव है, सत्य, असत्य, कभी कभी, कभी नहीं? तो भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व का भाव है ही है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैदिक काल में समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? प्रजा को सम्मान दिलाना, युद्ध, आक्रमण करना, राजा को चुनना या मंत्री बनाना? तो वैदिक काल में जो समिति होती थी उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? राजा को चुनना होता था। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राजा को चुनना। क्वेश्चन नंबर 47 है, भक्ति का शास्त्रीय आधार है वेदांत, सूत्र का श्रीभाष्य, वाल्मीकि रामायण, महाभारत या गीता? तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता या गीता को भक्ति का शास्त्रीय आधार माना जाता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता? तो प्रिय विद्यार्थियों, शल्य चिकित्सा जिसको हम सर्जरी कहते हैं, इसके जो पितामह हैं वे कौन है? सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत हैं। तो शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता किसको माना जाता है? आचार्य सुश्रुत को माना जाता है। तो इस तरह से शल्य चिकित्सा का जो प्रधान ग्रंथ है वो क्या है? सुश्रुत संहिता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सुश्रुत संहिता, जिसको किसने लिखा है? आचार्य सुश्रुत जी ने लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नक्षत्रों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन है 27, 25, 28 या 29। तो विद्यार्थियों, जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 27। कुल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष पर प्रथम रचना किस आचार्य ने की थी? ऑप्शन से आपके हैं वाग्भट, भरत मुनि, लगध मुनि या निम्बार्क मुनि। तो ध्यान दीजिए, जो वाग्भट हैं उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे, जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो निम्बार्क मुनि है ये क्या है? एक दार्शनिक है। और जो लगध मुनि है, लगध मुनि आचार्य जो है ये वेदांग ज्योतिष, एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है वेदांग। तो इस तरह से लगध मुनि ही क्या है? ज्योतिष पर प्रथम रचना करने वाले आचार्य है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लगध मुनि। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे लगध मुनि, इट इज द राइट ऑप्शन।
प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने 25 जनवरी 2024 को जो राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। जितने भी प्रश्न आए थे 50 प्रश्न, 50 प्रश्नों के उत्तर को देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।